बोलते हैं 2 घंटे नहीं लगे उनको, 2 घंटे में वो जानकारी देते हैं कि हमारी वहाँ के अधिकारियों से बात हो गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम भ्रामक बातें। न्यूज का काम है महोदय, मीडिया का काम है कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है, जिससे नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूर पीटे जा रहे हैं और उनके सूबे में इस पे राजनीति हो रही है। सीएम नीतीश कुमार को पता चला तो उन्होंने ट्वीट किया कि डीजीपी से कहा गया है तत्काल डीजीपी और सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी से कि वहां के अधिकारियों से बात करें। डीजीपी ने बात की, उधर से जवाब मिला कुछ नहीं हुआ है, अफवाह है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा में यही बयान दे दिया और डीजीपी ने भी कह दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आखिरकार क्या है हकीकत? क्या वास्तव में इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश से मुहिम है कि राज्य और राज्य को लड़ाया जाए, दो राज्यों को आपस में लड़ा दिया जाए, या इस घटना के पीछे कुछ हकीकत भी है? तो जब तक जांच नहीं हो जाती इसके लिए कमेटी बना दी गई है। तमिलनाडु पुलिस तो कहेगी ही कहेगी कि ऐसी कोई घटना नहीं है, लेकिन साथ में ये भी सच है कि कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही है। इस बात को लेकर के जैसे ही तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बयान दिया, बीजेपी भड़क गई। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो विधानसभा और विधान परिषद में नेता हैं प्रतिपक्ष के, वो भड़क गए। लेकिन आज बारी जो थी वो चिराग पासवान की थी। चिराग पासवान ने एक लाइन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, डीजीपी सबकी क्लास लगा दी कि मुख्यमंत्री की तो बात ही मत कीजिए, उनकी तो कोई साख बची ही नहीं है, उन्हें तो बिहार के लोगों से मतलब ही नहीं है, बिहारी करे तो क्या करे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तस्वीरें, वीडियोस और जानकारी सामने आ रही है। अगर ये परिस्थिति तमिलनाडु में ऐसी ही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। उन तस्वीरों की, उन वीडियोस की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, पर ये जांच का विषय है। अगर उन वीडियोस में से कोई एक वीडियो भी सही है या अगर उन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर भी सही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को बर्बरता से पीटा जा रहा है, अगर कोई एक भी तस्वीर या वीडियो सही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बिहारियों को दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से ये पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि भाई तुम वहाँ के अधिकारियों से जानकारी ले लो। आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में अगर ये खबरें आ रही हैं तो आप उसकी जानकारी लें। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे दरवाजे भागेंगे इन सब के नेताओं के यहाँ। इनके मंत्रिमंडल के साथ ही इनके उप मुख्यमंत्री उनके यहाँ केक कटवाने चले जाएंगे। पर जब बिहारियों को वहाँ पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। और इनके अधिकारी भैया मुख्यमंत्री जी से भी और 2 कदम आगे बढ़कर बोलते हैं 2 घंटे नहीं लगे उनको, 2 घंटे में वो जानकारी देते हैं कि हमारी वहाँ के अधिकारियों से बात हो गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम भ्रामक बातें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। भाई कल को कोई हत्यारा बोलेगा कि भैया मैंने हत्या नहीं की, तो बिहार पुलिस बोलेगी हाँ नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि उसने हत्या नहीं की। इस काम के लिए है बिहार की पुलिस। जांच नहीं करेंगे ये लोग, कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग। किस तरीके से इतने हल्के में ये बयान दे दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि हमारी बात हो गई है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिना कोई जांच दल भेजे,
बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के वहां के मुख्यमंत्री के से संपर्क साधे। इतने हल्के में इस विषय को लिया जा रहा है। और चलिए, अगर ये भ्रामक भी है भाई, इन्हीं लोगों की मैं बात मान लेता हूं, संसद में खड़े होकर इन लोगों ने बयान दिया है ना कि भ्रामक बातें हैं। अगर ये भ्रामक भी है तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो भारतीयों के बीच भेदभाव की भावना उत्पन्न कर रहे हैं? क्या उन शरारती तत्वों के ऊपर, इनको ये लोग शरारती कह रहे हैं, ये असामाजिक तत्व हैं भैया, जो अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, जो भारत की एकता अखंडता के ऊपर दाग लगाने का काम कर रहे हैं? क्या इन लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? जो बिहारी और तमिलियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, उनको कौन चिन्हित करेगा भैया? उन पे कौन जांच करेगा? तो कारण जो भी हो भैया, ये भ्रामक है तो भी उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। आप शांति से नहीं बैठ सकते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और अगर इनमें से कोई एक तस्वीर वीडियो भी सही है तो इतिहास मुख्यमंत्री को कभी माफ नहीं करेगा। बिहार में तो ये बिहारियों को जीने नहीं देते, बिहार में ये लाठियां चलाते हैं और इन्हीं की वजह से ये बिहारी दूसरे प्रदेश गए ना भैया। क्यों गए हैं बिहारी तमिलनाडु? शौक से गया क्या कोई बिहारी? वहां पर जाकर मजदूरी कर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से बिहारी दूसरे प्रदेश में गया और वहां पर जा रहे हैं, वहां पे भी उनको मारा जा रहा है। तो बताइए भैया, बिहारी करे क्या? कहीं तो सम्मान से जिएगा। आप अपने राज्य में नहीं जीने देते और दूसरे राज्य में वहाँ की सरकारें नहीं जीने देती। यहाँ संशय की कोई बात नहीं है। जो मजदूर वहाँ से आ रहे हैं वो व्यथा बता रहे हैं, कह रहे हैं मारा जा रहा है, हम भागे नहीं है, भगाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। यादव कह रहे हैं कि व्याकुल नहीं होना है, जो नेता विरोधी दल को उन्होंने कहा है। वहाँ की पुलिस भी मारती है चिरागी, लोग जो आ रहे हैं कह रहे हैं कि पुलिस भी मिली हुई है। भाई हमारे खुद के पास फोन आ रहे हैं। जिस दिन ये लोग बयान दे रहे हैं ना कि भ्रामक खबरें हैं, मैंने अपने पत्र में भी ये लिखा, जो मैंने ना सिर्फ दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री को लिखा बल्कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री को भी, उनसे भी मैंने आग्रह किया भैया, क्योंकि बिहार की जनता तो मुख्यमंत्री पर विश्वास करती नहीं है, तो कम से कम केंद्र सरकार मदद करे। मुझे रोज फोन आ रहे हैं भैया कि हम लोग 50 लोग एक जगह पर हैं, हम लोग 25 लोग एक जगह पर हैं, हम लोग को मारा जा रहा है, खाने के लिए नहीं है, बाहर निकलने से हम लोग डर रहे हैं। और ये लोग बिहार की विधानसभा में खड़े होकर ये लोग बोल रहे हैं कि भैया भ्रामक बातें हैं। जो लोग आ रहे हैं अपनी व्यथा बता रहे हैं, उनसे सुनिए भैया। और ये लोग भ्रामक सोशल मीडिया पे ऐसे ही शरारती तत्व, शर्म आनी चाहिए बिहार की सरकार को। मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, अब कमेटी बनाई है, पहले निर्देशित कर रहे थे और उसके बाद निर्देशित करने के बाद अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दी और अब इनको याद आ रहा है कि भैया हम कमेटी बनाएं। क्यों सर्वदलीय कमेटी को नहीं भेजा जा रहा वहाँ पर? अपनी राजनीति ये लोग चमका रहे हैं। इनके मंत्रियों के पास समय वहाँ के मुख्यमंत्री का जाके बर्थडे का केक कटवाने का, ये समय नहीं है कि वहाँ पे रह रहे बिहारियों से ये लोग जाके मुलाकात कर लें। भाई जो भी हो, जो भी दोषी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी इसमें तत्परता दिखाएं। भैया आज तो सरकार में आप भी हैं ना, दुर्भाग्य की बात है ये कि एक ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं जिनके पास दूसरे राज्यों में बिहारियों के लिए फुर्सत ही नहीं है, वो वहाँ पे जिए या मरे। घटनाएं सामने आई है लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। पंजाब की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, तो लगातार हमले हुए हैं। कब तक बिहारियों के ऊपर इस तरह की घटनाएं होती भाई जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बिहारियों के स्वाभिमान से ये खिलवाड़ करते हैं। इनकी वजह से बिहारी शब्द गाली बन गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। इनकी वजह से बिहारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। पलायन के आंकड़े देख लीजिए, इनकी वजह से साल दर साल वो आंकड़े बढ़ते हैं। और अफसोस की बात यह कि उसके बाद उन बिहारियों को सुरक्षा तो दीजिए भैया। इनको मैंने कई बार आग्रह किया कि हर राज्य में, क्योंकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है शिक्षा रोजगार के लिए, हर राज्य में गठित कीजिए भैया एक बिहार प्रवासी केंद्र, ताकि बिहारियों को कोई भी समस्या उस राज्य में हो तो उस केंद्र से वो संपर्क करे। कहाँ जाएंगे भैया बिहारी? बताएं ना मुख्यमंत्री जी, या मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया सबको? जितने अहंकार में मुख्यमंत्री हैं ना, और इनकी पूरी सरकार है, इनको लग रहा है कि भैया कोई जिए मरे, जोड़ तोड़ के आंकड़े हम लोग के पास है। यही कारण है कि आज ये तीसरे नंबर की पार्टी बने। और वो दिन दूर नहीं जब जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान नहीं बचेगा, इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये बिहारी उत्पीड़न के ऊपर ये लोग खामोश। सुना आपने, बहुत गुस्से में डीजीपी की बात का हवाला दे रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात का हवाला दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अफवाह है। फिर वो तेजस्वी यादव में पलटवार ये करते हैं कि
आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जो ये अफवाह फैला रहे हैं? जो अफवाह फैला रहा है, आप कह रहे हैं ऐसा, तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन बनता है। कौन है वो लोग जो दो राज्यों को लड़ाना चाहते हैं? अब तेजस्वी यादव ने विधानसभा में क्या बोला था वो भी जरा सुन लीजिए। वो भी न्यूज में उल्टा सीधा चलाने लगता है। न्यूज का काम है महोदय, मीडिया का काम है कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता है, जिससे तनाव का वातावरण रहता है महोदय। तो इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए। आप स्थान ग्रहण, चिल्लाने से कोई फायदा थोड़े होने वाला। तो अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए, क्योंकि इससे पहले दो खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में आए, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, जो वीडियो दिखाएगा उसमें का नाम लिखा है, या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहां की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। ये है, जब आप सत्ता में होते हैं तो सुर अलग होते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो सुर अलग होता है। यही तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब इनके क्या बयान होते थे बिहार में जो घटनाएं होती थी, या बिहारियों के साथ बाहर घटनाएं होती थी, और अब क्या बयान है कि आप इसकी पहले तस्दीक कराइए। यानी कि जो वहां से जवाब मिला पुलिस अधिकारियों की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, वही जवाब यहाँ पे दे दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि पहले ये तो पता करा लिया जाए कि वाकई में किसी एक के साथ भी ये घटना घटी है तो किसके साथ घटी और कहां से इसकी शुरुआत हुई। अभी तक किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं कि कहां से किसकी शुरुआत हुई। वीडियो और ऑडियो जरूर वायरल हो रहे हैं। खुद चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनके पास लगातार फोन आ रहे हैं और सरकार है कि यहाँ पे कान में तेल डालकर सो रही है। चलिए अभी देखते हैं कि इस मामले पे कितनी राजनीति होती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।